राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ गए वो मर्लिन रेस्टोरेंट गया है खाना खाने के लिए, समझे? मेरा जरा सलाद दो ना प्लीज। लीजिए। थैंक यू। कितने दिनों बाद निकले घर से? खाना अच्छा है ना यहाँ? मैं हमेशा सही होटल में ही जाता हूँ। रहने दो रहने दो। पिछले 2-3 महीनों में कितनी बार लेके गए हो हमें बाहर खाना खाने? मैं बिजी था यार। पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं। हम 3 महीने बाद घर से बाहर एक साथ आए हैं। अच्छा भाई अच्छा, माँ बेटी दोनों एक तरफ हो गए हैं। थैंक यू। क्या बात है? तुम्हारा इनाम राजीव है। हाँ क्या बात है? घर वापस जाओ। क्यों? घर वापस जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हुआ क्या है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है? तुम जल्दी से घर वापस जाओ वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तुम हो कौन? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से घर जाओ। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। पर वो आदमी था कौन पापा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे पता कैसे चला कि हम लोग मर्लिन होटल में खाना खा रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हो रहा है। कहीं उस आदमी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? अरे ये दरवाजा तो मैं बंद करके गई थी। घर में कोई घुसा है, तुम यहीं रहना। संभल के राजीव। तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी अंदर से बंद कर देना। ओके? गो गो। ओके। चल। राजीव। क्या हुआ? वो देखो। इसका मतलब घर में जरूर कोई घुसा है और जख्मी है। कौन है वहां? देखो देखो, मैं जानता हूं कोई है वहां। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। राजीव। देखो मैं 3 गिनूंगा, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। 1 2 लो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। कौन? बलराज? ओह बलराज, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, समझा? हमें उन्हें पकड़ना ही होगा।
उनके पाप का घड़ा भर गया है। हमें हमारे ही लोग पूछ रहे हैं कि हम दक्ष के भाई की खूनियों की क्यों मदद कर रहे हैं। सीआईडी खूनियों से मदद ले रही है, चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। दक्ष हर रोज पूछ रहा है कि उस सिंबल का क्या मतलब है। हाँ, बार बार पूछ रहा है। हमें उसे बताना ही पड़ेगा। वो एक सीआईडी ऑफिसर है, हमारा आदमी है। क्या बात कर रहा है? अगर दक्ष को कुछ हो गया तो एक एक को चीर के रख दूंगा, समझा? क्या गोली मार दी? किसने? उसने किसने? हेलो हेलो वनराज, हेलो हेलो वनराज, क्या हो गया? दक्ष को किसी ने गोली मार दी है। ये हिम्मत किसने? लगता है वही लोग हैं, वो निशान वाले। हम लोग सोच रहे थे कि पूरे के पूरे गैंग को एक साथ पकड़ेंगे, और अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें अटैक कर देना चाहिए। यहाँ एक और केस आ गया है। अंधेरी से फोन आया है, वहां एक बंगले में खून ही खून फैला हुआ है, मगर कोई लाश नहीं है। खून यहाँ अलमारी तक आ रहा है, अलमारी से जाने का कोई निशान नहीं है। उस आदमी को बहुत गहरा जख्म हुआ है, शायद गोली मारी गई है या चाकू मारा गया है। इतना खून बहा है उसके अलमारी तक आने में, मगर जाते वक्त खून बंद कैसे हो गया? खून इतनी जल्दी तो बंद हो ही नहीं सकता सर। तो फिर वो यहां से गया कैसे? जब आप लोग अंदर घुसे तो आपने कोई आवाज सुनी, किसी के कराने की या किसी के भागने की? नहीं सर, हम तो बस ये खून देखते देखते कब्र तक पहुंचे थे। सर, एक आदमी हमारे घर में घुसा हुआ था और दूसरा वहां होटल में आके हमसे कहता है घर जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। कौन था वो? आप जानते हैं उसे? नहीं सर, वो पता नहीं एकदम से हमारे पास कैसे आया। उसने कहा कि क्या तुम राजी हो? फिर कहने लगा कि घर जाओ वरना बहुत पछताओगे बाद में। घर वापस जाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो दिखता कैसे था? अच्छा था देखने में, बाल उसके पीछे बने हुए थे और कोरे रंग का था, और उसकी मूछें घनी थी सर। इस आदमी को पता कैसे चला कि घर में क्या हो रहा है? सर, वो आदमी यहाँ से होटल में गया इन्हें बताने के लिए, उसे ये करने की क्या जरूरत थी? सर आ गया। सर ये देखिए, इस लॉक पे भी खून लगा हुआ है। मतलब जख्मी आदमी ने ताला तोड़ा और फिर अंदर घुसा? पर सर, ये आदमी हमारे ही घर में क्यों घुसा? किसी से छिपने के लिए? अगर वो अलमारी में छुपा हुआ था तो फिर वो गया कहां? डॉग आ गया सर। डॉग क्या मदद कर सकेगा? देखते हैं, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो आदमी इस कमरे से कहां गया और कैसे गया। लगता है वो आदमी मेन गेट से ही गया है। सर, जितना खून फैला है चारों तरफ उस आदमी का, उसे लगता है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा वो।
साड़ियों में क्या हो सकता है? इसने कुछ पकड़ा हुआ है। कपड़े का टुकड़ा लगता है। कम सिर्फ पैंट के कपड़े का टुकड़ा लगता है। खून भी लगा है सर। इस कुत्ते ने उस जख्मी आदमी को काटा होगा सर। ये रात उस आदमी के लिए बहुत बुरी बीती है। एक तो इंजर्ड है, ऊपर से कुत्ते ने काटा है। अभिजीत, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो, देखो कि पिछले कुछ घंटों में कोई ऐसा आदमी वहां आया है जिसे कुत्ते ने काटा हो या उसका बहुत खून बहा हो। सर अभी तक जो पता चला है वो ये है कि करीब 15 लोगों को कल रात कुत्तों ने काटा है और इन सभी ने रेबीज का इंजेक्शन लिया है सर। इनमें से सिर्फ 6 लोगों को पैर में काटा है सर। 6 में से एक तो लड़की है। सिर्फ एक ही आदमी बचता है जिसका चेहरा मिलता है सर। उसने लोखंड वाले का पता लिखवाया है, शायद किसी दुकान का है। हाँ सर, सीधे हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये तो कपड़ों की दुकान है, शायद वो यहाँ पे काम करता हो। एक्सक्यूज मी। यस, ये कुल्लू नाम का आदमी यहाँ काम करता है क्या? वो यहाँ काम नहीं करता। कल रात उसे एक कुत्ते ने काट लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो हॉस्पिटल गया इंजेक्शन लगवाने के लिए और वहाँ पे उसने इस दुकान का एड्रेस लिखवाया है, समझे? सर, अगर वो यहाँ का एड्रेस नहीं लिखवाएगा तो कहाँ का लिखवाएगा? उसका कोई परमानेंट एड्रेस तो है नहीं। वो यहाँ काम करता था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? जी हाँ, 6 महीने पहले उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था। क्यों निकाला था उसे यहाँ से? चोरी करते वो पकड़ा गया था। पक्का चोर है। दूसरों का पैसा देखकर तो उसके मुंह से पानी टपकता है। अभी कहाँ मिलेगा वो कुछ मालूम है? कुछ दिनों पहले मुझे एक सिनेमा हॉल में मिला था। कह रहा था कि आजकल मैं एक कंटेनर ट्रक यार्ड में नौकरी करता हूँ, अंधेरी में। कंटेनर ट्रक यार्ड अंधेरी? सुपरवाइजर कौन? वो रहे सर। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है? देखो, डरो मत, हम बस गुल्लू से बात करना चाहते हैं। गुल्लू से? हाँ। आप लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं? आप लोग भी से मतलब? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। उसकी 5 बजे की शिफ्ट है पर वो अभी तक दिखा ही नहीं। मतलब आज वो काम पे आया ही नहीं? पता नहीं, शायद आया ही हो। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं और आपको पता ही नहीं कि वो आया है या नहीं? सर ये जगह इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं चलता। कई बार तो वो आते ही किसी भी कंटेनर में जाके सो जाता है। ये गुल्लू यहाँ करता क्या है? वॉचमैन है। फ्रेडेक्स सर, जीप में से डॉग को लेकर आओ, वही ढूंढेगा इस गुल्लू को। आइए। जया, वो खून से सना हुआ पैंट का टुकड़ा इस डॉग को ढूंढाओ जो हमें राजीव के घर में मिला था। जैसे अगर गुल्लू वहां उस घर में गया था तो ये डॉग सीधा उस तक पहुंच जाएगा। लगता है सर गुल्लू यहीं है। क्या कुछ है? खोल कर देखो। लाश? कौन है ये? गुल्लू है? नहीं सर, ये गुल्लू नहीं है। तो फिर ये कौन है? पता नहीं सर, वॉचमैन के होते हुए लाश अंदर कैसे आ सकती है? वॉचमैन यहाँ पर गुल्लू है। जी सर।
कितने बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी है उसकी? शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो लाश उसी समय यहाँ लाई गई होगी। सर खून चाकू मारने से हुआ सर, बहुत गहरा जख्म है। फिंगरप्रिंट्स लेकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ऐसा फ्रेडरिक्स, मिस्टर राजीव और उनकी वाइफ को बुलाओ, देखते हैं वो इस आदमी को पहचानते हैं या नहीं। इसके पेट में 2 बार चाकू मारा गया है। बहुत ज्यादा खून बहने से बेचारे की मौत हो गई। आइए प्लीज। सर ये लोग बहुत घबराए हुए लगते हैं, पता नहीं लाश देख सकेंगे या नहीं। लाश तो देखनी पड़ेगी। ये आदमी उनके घर में घुसा था। इस मौत से जरूर इनका रिश्ता है। आप लोग जरा आगे आइए और लाश को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग इसे जानते हैं क्या, प्लीज। आप इस आदमी को जानती हैं? नहीं। तो फिर आप इतना डर क्यों गए? लाश देखना इतना आसान है क्या? आपने पहले इस आदमी को कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं। फिर ये आदमी आपके घर में गया ही क्यों? क्या मालूम। घर में घुस के कपड़ में घुस गया। शायद आपके घर के बारे में सब कुछ जानता होगा। शायद चोरी करने गया होगा। मैडम, ये इस आदमी की एक्सरे रिपोर्ट। इसके पेट में कुछ गड़बड़ है। हाँ, पेट में चाकू लगा है ना। नहीं मैडम, कुछ और है, आप देखिए तो सही। इन लोगों को जरा बाहर छोड़ो। यस सर। आप आइए प्लीज। ये क्या? इसके पेट में चाबी? ये चाबी निकल गया क्या? जिस तरह से ये दिख रही है, ये पेट के अंदर नहीं हो सकती। मगर एक्सरे में तो दिख रही है ना। दिख तो रही है सर, लेकिन ये पेट के अंदर नहीं हो सकती। मरने वाले के लिए ये चाबी बहुत ही काम की थी, बहुत काम की। हमें किसी भी हालत में पता लगाना चाहिए कि ये चाबी है किस चीज की। इस पे सिर्फ नंबर 14 लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। चाबी बनाने वाली कंपनी का नाम भी नहीं है। ये चाबी किसी आम चाबी जैसी नहीं है। ये चाबी एकदम अलग है। ये किसी लॉकर की चाबी हो सकती है या किसी सेफ की। ये बैंक के लॉकर की चाबी तो नहीं हो सकती। वो चाबियां जरा लंबी होती हैं, जरा रेगुलर जैसी होती हैं। सर ये चाबी किसी जिम के लॉकर की हो सकती है सर। मेरे पास ऐसी एक चाबी है, ये देखिए सर। अब कैसे पता चलेगा कि वो लॉकर है कहाँ? सारे हेल्थ क्लब और जिम ढूंढ डालते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो लॉकर नंबर 14। ये चाबी और हमारे लॉकर की चाबी बिल्कुल मिलती है। ये देखिए, सेम है। ये चाबी इसी जिम के लॉकर की है। ये लॉकर नंबर 14 किसका है? ये मिस रीटा का है सर। मिस रीटा, ये अभी है यहाँ जिम में? नहीं सर, इनफैक्ट ये तो पिछले 3 दिनों से नहीं आई है। रहती कहाँ है वो? सर ये
62 अंबिका पार्क, लिंक रोड, मलाड वेस्ट। 62 अंबिका पार्क। हेलो फ्रेडरिक्स, एक एड्रेस लिखो। 62 अंबिका पार्क, लिंक रोड, मलाड वेस्ट। इस एड्रेस पे जाओ और वहां जो भी मिले उसे फौरन पकड़ लो, ठीक है? रीटा, हम रीटा को ढूंढ रहे हैं। ओके। लॉकर नंबर 14 हम लोग चेक कर सकते हैं? सर ये लेडीज लॉकर रूम है। खोल के देखते हैं। कौन सी बिल्डिंग हो सकती है, तुम जानते हो? कुछ पता नहीं चला। डायरी भी खाली है। इसका मतलब उस आदमी की मौत इस फोटोग्राफ के लिए हुई थी। क्या है इस फोटोग्राफ में? बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? मुझे लगता है ये फोटो ही हमें खूनी तक ले जाएगी। मगर सर, किसी ने ये फोटो ली क्यों होगी? बिल्डिंग पर नाम तक लिखा हुआ नहीं। मगर ये फोटो एक पिस्टल के साथ में रखी हुई मिली है और शायद बाद में ये भी पता चले कि इस पिस्टल से ही खून हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल्डिंग में किसी का खून होने वाला है? मुझे भी यही लग रहा है, कोई और खून भी होने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को ढूंढ निकालना चाहिए। बहुत धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ ग्लास में सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कांच में, ग्लास में। क्या है? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके देखती हूँ। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ए और Y है। वो ऊपर देखिए, राइट कोने पे, वहां भी कुछ लिखा हुआ है। वहां ना? हाँ। एक मिनट। हाँ, कुछ है तो सही। VOL, शायद L है। इस फोटो को जरा उल्टा करके देखो। यस सर। तो आंखें भी दिख रही हैं। Let's see what it is. ऐश्वर्या राय। सर ये तो किसी फिल्म का पोस्टर लग रहा है। YA, ये शायद फिल्म का नाम है। हाँ, ये आखिरी के 2 लेटर हो सकते हैं। माया, MAYA। इसके शुरू में MA होगा सर। अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, माया। शहर में जितने भी थिएटर्स हैं जहां पर ये फिल्म लगी हुई है, माया, वहां पर जाके देखो कि थिएटर के सामने ये ग्लास वाली बिल्डिंग है क्या। हाँ फेड्रिक्स, रीटा घर पे नहीं है? अच्छा, 3 दिन से नहीं है घर पे? घर पे और कौन है? कोई नहीं है। देखो, तुम वहीं पे चिपके रहो, हिलना मत वहां से। जैसे ही वो आए फौरन फोन करना, ओके? हाँ, कहां पे है? लिंक रोड पे। लिंक रोड पे कहां पे? अच्छा, वहां वो फिल्म चल रही है ना, माया? मगर उस थिएटर के सामने वो ग्लास वाली बिल्डिंग है ना? है? ओके। कौन सी बिल्डिंग है ये? बैंक है? बैंक? कौन सा बैंक? लिंक कोऑपरेटिव बैंक। ओके ओके, या थैंक्स अ लॉट। बिल्डिंग मिल गई? हाँ सर। सर, उस बिल्डिंग में एक बैंक है। बैंक है तो फिर हमें जल्दी जाना चाहिए।
कोऑपरेटिव बैंक, यही है वो बिल्डिंग और ये है वो थिएटर। सर लगता है यहाँ तो सीरियस हुआ है। क्या हुआ है? सर, बैंक की वैन को लूट लिया है। इनको चाकू और पत्थर से मारकर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। चलो चलो, ये जल्दी ले चलो। समझ गए। अगर थोड़ी देर पहले पता चल जाता ये वाली बिल्डिंग है, हम लोग टाइम पे पहुंच जाते। बैंक की बिल्डिंग का फोटो पहले से खींचा हुआ है। इसका मतलब है पहले से ही प्लान बनाया हुआ था इन लोगों ने बैंक लूटने का। अगर इस थिएटर का रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग में ना दिखता तो पता भी नहीं चलता ये है क्या। लोगों को डर था कि कहीं वो फोटो और पिस्टल पुलिस को न मिल जाए, इसीलिए रीता के भाई सोमेश का खून हुआ है। अगर रीता मिल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। हाय रीता। हाय। बहुत दिन हो गए, तुम आई नहीं। बड़े सारे सेशन भी मिस कर दिए। वो ऐसे ही, मैं जरा बिजी थी। देखो, अगर रेगुलरली नहीं आओगी ना तो कोई फायदा नहीं होगा। खैर, तुम चलो, मैं नए अटेंडेंट को भेजती हूँ। नए अटेंडेंट को? सुषमा नहीं आई? उसने छोड़ दिया। ओह, ठीक है। रीटा, तुम कौन हो? मैं नया अटेंडेंट हूँ, दया, सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, तुम्हारे लॉकर में जो था वो अब हमारे पास है। वो बैग मेरा नहीं है, उसमें रखी हुई चीजें भी मेरी नहीं है। तो फिर किसकी है? मेरे भाई सोमेश की। उसी ने मुझे बैग संभाल कर रखने को कहा था। उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई थी। कहा था किसी भी हाल में ये बैग किसी और को ना दो। तुम्हें मालूम है उस बैग में क्या था? नहीं, मैंने तो वो बैग खोल कर भी नहीं देखा। सोमेश तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैं 3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। तुम्हारे पास उसका आता पता फोन नंबर नहीं है? नहीं है सर। कुछ महीनों से वो बहुत अजीब सा रहने लगा था। कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, कुछ नहीं बताता था। वही मुझे फोन किया करता था। जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को पहचानते हो? जिसे कभी अपने भाई के साथ देखा है? ये तो मर चुका है। हाँ, पहचानती हो कौन है ये? ये मेरा भाई सोमेश है। मर चुका है मेरा भाई। जिस आदमी की मौत हुई है वो तुम्हारा भाई है? हाँ। कैसे हुई उसकी मौत? उनका किसी ने खून कर दिया है। खून कर दिया? जी हाँ। किसने किया उसका खून? यही तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपका भाई करता क्या था? मेरा भाई? हाँ। वो एक चोर था। चोर था? छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन वो सुधरने वाला था। उसे एक जगह नौकरी भी मिल गई थी, ड्राइवर की। कहाँ पर? ये मुझे नहीं पता, मुझे उसने कभी नहीं बताया। अच्छा। और? फिर अचानक अगर एक दिन कहने लगा, तेरे लॉकर में ये बैग रख दे, किसी को बताना नहीं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। बस फिर लॉकर की चाबी लेकर वहां से भाग गया। और फिर हाँ, और फिर कल उसका फोन आया था। कल फोन आया था? कल फोन आया था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? आपके भाई की मौत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी है, तो फिर कल कैसे फोन कर दिया उसने? ये कोई दूसरा ही आदमी होगा। हाँ, फोन पर आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। क्या कहा था उसने? उसने कहा मुझे लॉकर में से बैग लाके दे दे। इसीलिए मैं जिम ले गई थी बैग लाने के लिए। आज रात को जो स्कीम में मिलने वाला है वो मुझे। जो स्कीम में? ठीक है, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। फोन इस बैग के लिए हुआ है और फोन करने वाले आदमी को मालूम है कि बैग आपके लॉकर में है। आपकी जान भी खतरे में है।
जरा गाड़ी रोको। बेटा तुम यहीं पे उतर जाओ, हम लोग यहीं पे। देखो घबराओ मत, हम लोग आसपास ही हैं, ओके? जाके सामने खड़ी हो। गाड़ी यहीं पार्क कर दो। बलराज, अरे क्या हुआ? तू कहाँ गायब हो गया? तू ठीक है? नहीं आ रहा है? पकड़ा गया तू? और दर्श कहाँ है? अरे तूने कहा दर्श को गोली मारी है, मगर हम लोग जब वहां पहुंचे ना तो दर्श मिला नहीं उसका दोस्त। हाँ क्या? अरे अगर उसने गोली मारी है तो उसकी लाश कहाँ है? लाश भी तो नहीं मिली वहां पे। हेलो हेलो अभिजीत, कोई आया है? हाँ चलो। सोमेश कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो किसी जरूरी काम में फंस गया है। उसी ने भेजा है मुझे ये बैग लेने के लिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी ये बैग। सोमेश कहाँ है? वो नहीं आ सकता। सोमेश मुसीबत में है, सिर्फ ये बैग उसे बचा सकता है। लाओ मुझे दो। नहीं लाओ नहीं, बैग मुझे दो। नहीं दूंगी। ज्यादा सोचो मत, सोमेश मुसीबत में है और ये बैग उसे बचा सकता है। चिल्लाना नहीं, चुप। बैठ बैठ। बात क्या है? चलो क्या बात क्या बात क्या है? बैठ दिखा, बैठ दिखा, बैठ दिखा। क्या है? ठीक है? तो राजीव के घर के बाहर उस कुत्ते ने तुम्हें ही काटा था। तुम वहां पे गए थे, तुमने ही सोमेश का खून किया है। सोमेश कौन है? सोमेश को नहीं जानता? नहीं। अभी वहां क्या कह रहा था? सोमेश मुसीबत में फंसा हुआ है, बैग मांग रहा है। है किसी सोमेश सोमेश को नहीं जाता। एक गाड़ी रोके यहाँ पे। चुप चुपचाप बताता है कि नहीं? हाँ साहब, हम लोग चोर लोग हैं साहब। हम बैंकों का रुपया लूटते हैं और ज्वेलर्स की दुकानें भी। अब तक कितनी रिकॉर्डी की है? 15 बार लूटा है साहब, बैंकों को, ज्वेलर्स को। हम लोगों ने बहुत रुपया कमाया है साहब। वो सोमेश तुम्हारा ही आदमी था ना जिसकी मौत हुई है? हाँ साहब। क्यों मारा उसे? वो बेवकूफ था साहब, हमारा ड्राइवर था वो। नया नया लगा था साहब, उसे मालूम नहीं था कि हम लोग लुटेरे हैं। पता नहीं कैसे उसे एक दिन वो बैग मिल गया जिसमें फोटो और पिस्टल थी साहब। और उसने जाके वो बैग वहां जिम में छुपा दिया, अपनी बहन के लॉकर में। हाँ साहब, वो कहने लगा कि वो पुलिस को जाकर के सब कुछ बता देगा, नहीं तो मुझे पैसे दो। हमारी बिल्ली हबी से म्याऊ, एक ड्राइवर हमें ब्लैकमेल करने लगा था साहब, हमसे पैसे मांग रहा था वो। तुम राजीव के घर में कैसे पहुंचे और सोमेश को वहां पे क्यों मारा? ये मुझे मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम? वहां पे तुमने खून किया और कह रहा है नहीं मालूम? क्यों घुसा राजीव के घर में? मुझे कुछ याद नहीं साहब। क्यों? क्या हो गया? पता नहीं साहब क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं राजीव के घर में था।
और सोमेश मेरे सामने खड़ा था साहब। तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम वहां कैसे पहुंचे, है ना? मुझे कुछ याद नहीं साहब। दया, इसे तो कुछ याद नहीं है बेचारा। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। सब याद आ गया साहब, सब याद आ गया साहब। राजीव ने मुझे वहां भेजा था साहब। राजीव है? हाँ साहब। तुम राजीव को पहले से जानते हो? हाँ साहब। कैसे? राजीव ही हमारा बॉस है साहब। सुमेश मुझसे मिलने आने वाला था। मैं जानबूझकर अपनी फैमिली को बाहर खाना खाने ले गया और गुल्लू को वहां भेज दिया उसे मारने के लिए। पता नहीं कहां से वहां एक आदमी आ गया साहब। राजीव है घर पर? वो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? नौकर? राजीव घर पे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो आदमी होटल में आ गया, मुझसे कहने लगा कि घर जाओ। मुझे मजबूर होकर घर जाना पड़ा। फिर मेरी वाइफ ने सीआईडी को बुला लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ही चोर हूं। एक खून और 15 डिकॉइटी करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम लोगों को। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर छाई हुई है, तेंदुआ। खबर भी तो कुछ ऐसी है, लगता है पूरे मुंबई शहर में अकेला तेंदुआ ही रह रहा है। एक ऐसे ही दूसरे वारदात में एक आदिवासी को एक जंगल के बीचों बीच एक आदमी की लाश मिली, पर पुलिस के मुताबिक इस आदमी को तेंदुए ने नहीं किसी और ने मारा है। सीआईडी इस मामले की जांच करने नेशनल पार्क पहुंच चुकी है। सिर्फ पैर ही खाया है। हाँ। ये देखो, जमीन पे खून पड़ा हुआ है। ये जगह जंगल में करीब 3 किलोमीटर अंदर है। ये लेपर्ड इसे जंगल में इतनी दूर घसीट के लाया कैसे होगा? ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही है। जमीन पे बॉडी घसीटने के कोई निशान दिख नहीं रहे, पौधे भी टूटे हुए नहीं दिख रहे। तेंदुआ पहले गला पकड़ता है ना? हाँ, लेपर्ड तो ज्यादातर गला ही पकड़ता है, मगर यहाँ पे खून के निशान है, इसका पैर भी खाया हुआ है। दया, मुझे लगता है पहले इस आदमी को किसी ने यहाँ लाके फेंका है और बाद में लेपर्ड ने इसे खाया है। शायद इसकी मौत तभी हुई होगी जब इसे यहाँ फेंका गया है। हाँ, तेंदुआ सड़ी हुई लाश नहीं खाएगा। आसपास का एरिया हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। ये देखिए सर, ये देखो, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। जूते के पंजे पे काफी मिट्टी लगी हुई है, शायद किसी को घसीट के लाया गया है। लगता है हमें यहाँ एक और आदमी भी मिलेगा। इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मारकर उसे जंगल में फेंक दिया। वो तो उस तेंदुए को धन्यवाद देना चाहिए जिसकी वजह से दक्ष मिल गया। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बच्चा? सर, इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। डोंट टेल मी दैट, मुझे ना नहीं सुनना है। आपको इससे बचाना ही होगा, समझे आप? सर, इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, लगता है किसी ने इसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है। अगर इसे यहाँ पहले लाया जाता तो शायद ये बच भी जाता। एसीपी साहब,
एसीपी साहब, दक्ष की ये हालत आपकी वजह से हुई है। आप लोगों ने दक्ष की बात सुनी नहीं, आप लोग तो उसके दुश्मनों के साथ मिल गए। देखिए डॉक्टर रंजनिता देशमुख, सीआईडी में हमें क्या करना है ये आप हमें मत सिखाइए। जब से आप यहाँ आई हैं, आपने बगावत का झंडा खड़ा कर दिया है। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दक्ष की मदद नहीं की, उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। हम एक गैंग के पीछे लगे हैं और अगर हम दक्ष की मदद करते तो वो गैंग हमारे हाथ से निकल जाती, समझे? कैसे निकल जाती? प्लीज चिल्लाइए मत। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ते और उससे पूछताछ करते कि दक्ष के भाई को किसने मारा है, तो बाकी सब भाग जाते हैं। 5-6 महीने से हम लोग इन पे निगाह रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला ड्रग्स का, मंगोलिया से आ रहा है। जो आदमी ये ड्रग्स बेचता है वो भी आने वाला है। हमने इनके लिए जाल बिछा के रखा है। सब के सब पकड़े जाने वाले हैं, ड्रग्स भी, सप्लायर्स भी, गैंग भी। ऐसे में हम दक्ष की मदद कैसे कर सकते थे? इसके सिर पर तो जुनून सवार था अपने भाई के खूनी को पकड़ने का। सारा ऑपरेशन खराब हो जाता और हमारा एक इन्फॉर्मर वहां उस गैंग में है, बलराज, वो भी मारा जाता। मगर अब भी क्या हुआ? बेचारा दक्ष तो गया और वो गैंग भी आप लोगों के हाथ में ही लगा। बलराज को तो बचा लिया आप लोगों ने और अपने ऑफिसर को मरने के लिए छोड़ दिया। वाह सीआईडी, वाह। अब एक्शन लेने का समय आ गया। कोई हमारे आदमी को मार दे और हम चुपचाप देखते रहें, ये हो नहीं सकता सर। ठीक है, बलराज से पता करो कि मंगोलिया से ड्रग्स कब आ रहे हैं। उसे कहो मुझे सही सही जवाब चाहिए जल्दी। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती की है अभिजीत। अगर दक्ष की मौत हो गई तो सर बलराज फोन उठा नहीं रहा। शायद घर पर होगा, घर पे फोन करो। सर घर पे भी ट्राई किया, वहां भी कोई उठा नहीं रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। या तो वो सो रहा होगा या फिर क्या? या फिर वो होश में नहीं। मतलब उस गैंग को पता चल गया होगा कि बलराज हमें खबर दे रहा है। शायद। सर मोबाइल कंपनी में फोन करो और उन्हें बलराज का फोन नंबर दो और उनसे कहो कि इसे ट्रेस करें। उनसे पूछो कि ये फोन अभी कहां पर है। जी सर, नंबर बताइए। 9901178770। जी सर, मैं अभी देखती हूँ। चेक कर रही है। सर ये जो मोबाइल फोन है अभी चल नहीं रहा है, एक ही जगह पर है। कौन सी जगह पे? सर खार में है, 10th रोड पर। ओके, थैंक यू। सर बलराज इस वक्त खार में है सर, 10th रोड। 10th रोड खार? सर 10th रोड खार में तो उस गैंग का ऑफिस भी है। हाँ, ये टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस बना रखा है। वो तो दिखाने के लिए ऑफिस खोल के रखा है, वहां पे होता तो कुछ और ही है। चलो उस ऑफिस पर रेड करने की तैयारी करो। एसीपी साहब, ये मत भूलना कि दक्ष यहाँ पर मौत से लड़ रहा है। ऑफिस तो बंद है। कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दो। ये बलराज इस वक्त कहां पर है? 1 घंटे पहले वो यहीं पर था, इसी एरिया में, 10th रोड खार में। अभिजीत, बलराज ने जो खबर दी है उसे उसके पैसे दिए हैं ना तुमने? यस सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? सर मोबाइल कंपनी बता रही है कि बलराज अपनी जगह से हिला ही नहीं है सर। वो उसी जगह पे चिपका हुआ है, 10th रोड खार। सर वो यहीं कहीं पे है। तो फिर ढूंढो उसे, सारा ऑफिस अच्छी तरह से ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। पहले दक्ष को मारा गया और अब बलराज। अगर दक्ष ने जल्दी ना मचाई होती तो वो लोग भाग नहीं सकते थे। अब बलराज मारा गया और ये लोग भी हाथ से निकल गए। दक्ष होश में आएगा तो ही कुछ पता चल सकता है।
दक्ष की हालत अब पहले से बहुत बेटर है, शायद बच जाएगा। थैंक गॉड। टूटे हुए कांच के ढेर पर गिर गया। इतने सारे टूटे हुए कांच का ढेर कहाँ हो सकता? ग्लास फैक्ट्री में? हाँ, ग्लास फैक्ट्री में हो सकता है। उन लोगों ने दक्ष को किसी ग्लास फैक्ट्री में बंद करके रखा होगा। पर ये पता कैसे चलेगा? बलराज से। बलराज? हाँ सर, बलराज तो मर चुका है। हाँ, पर उसका मोबाइल अभी भी जिंदा है। मोबाइल कंपनी से हमें पता चल जाएगा कि बलराज का मोबाइल फोन कहां कहां पर घूम रहा था। उसने जहां जहां भी फोन किए होंगे उसका पूरा रिकॉर्ड हमें मोबाइल कंपनी से मिल सकता है। उससे हमें पता चल सकता है कि ये ग्लास फैक्ट्री कहां पर है जहां पर दक्ष को बंद किया गया होगा। सर, पिछले 15-20 दिनों में बलराज ने मोबाइल से कहां कहां फोन किए और कहां कहां से उसे फोन कॉल्स आए, सब पता चल गया सर। तो क्या ये भी पता चला कि उसने किस किस जगह पे खड़े होकर फोन किए थे? हाँ सर, वो भी पता चला है। मोबाइल फोन की यही तो बीमारी है सर, कोई भी बात छिपती नहीं। तो क्या क्या पता चला? सर, बलराज ने सबसे ज्यादा कॉल्स अंधेरी एरिया में से किए और सबसे ज्यादा कॉल्स उसे तब आए जब वो अंधेरी ईस्ट में था। अंधेरी ईस्ट? वहां तो काफी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। जरा पता करो वहां पे कोई ग्लास फैक्ट्री है क्या? दक्ष के शरीर में से कांच के टुकड़े निकले हैं। हाँ सर, क्या काम है साहब? क्या बात है, कोई है नहीं फैक्ट्री में? फैक्ट्री बंद है साहब। क्यों? वो वर्कर लोगों का मालिक से झगड़ा है ना साहब। ये मालिक कौन है? मालिक साहब वो मालिक मैं हूं मालिक। मेरा नाम आनंद। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी का यहाँ क्या काम आपका? आप यहाँ हर रोज आते हैं इधर फैक्ट्री में? नहीं, कभी कभी। यहाँ और कोई आया था आप दोनों के अलावा? शूटिंग वाले आए थे साहब। शूटिंग होती है यहाँ पे? टॉप शॉट प्रोडक्शन करके कंपनी है, टीवी सीरियल्स बनाते हैं वो लोग। चलो दिखाओ जरा कहाँ पे हो रही थी शूटिंग। देखता हूँ शूटिंग ही कर रहे थे या कुछ और। सर, ये यहाँ कर रहे थे वो लोग शूटिंग। यही वो जगह है। अभिजीत, इस जगह का एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना। यस दया सर, तुम उस तरफ जाके देखो। फ्रेडिक्स सर, तुम वहां देखो। सर, आ गया सर, यहाँ पे खून है सर। ये देखिए सर, खून पड़ा हुआ। सर, यहाँ भी कुछ है। ये हाँ तो आनंद जी, क्या किस चीज की शूटिंग हो रही थी? हाँ, वहां खून पड़ा है। शायद नकली होगा। अच्छा, और अगर असली हो तो तब क्या होगा? मालूम नहीं सर। तुम अंदर होंगे, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर आप? और तुम यहाँ होते हो जब यहाँ शूटिंग हो रही होती है? नहीं साहब, वो लोग हमको बाहर भगा देते थे और शूटिंग ही नहीं देखने देते थे। सर यहाँ पे कुछ जला हुआ है। ये देखिए। टोबैको है, किसी ने तंबाकू जलाई है यहाँ पे। साहब, वो लोग रात को यही रुकते थे। शूटिंग के बाद? हाँ साहब, 2 आदमी बाहर जाते थे खाना लाने के लिए और सिगरेट लाने के लिए। सिगरेट के पैकेट बहुत आते थे साहब। ये जलाया हुआ तंबाकू सिगरेटों में से निकाला गया और सिगरेट्स में कुछ और ही भरा गया है, ड्रग्स। कहां से लाते थे वो सिगरेट? सामने पान की दुकान है ना साहब, फैक्ट्री के सामने। हम लोग सीआईडी से तुमसे कुछ पूछना है। क्या साहब? क्या बात है? ये लोग जो फैक्ट्री में शूटिंग करते थे वो तुमसे बहुत सारी सिगरेट्स खरीदते थे? हाँ साहब,
बहुत सिगरेट पीते थे, 4-5 कार्टून रोज ले जाते थे। कौन सी सिगरेट पीते थे? प्लेमेट साहब। सिगरेट में कुछ गड़बड़ है? वो लोग सिगरेट में ड्रग्स भरकर बेच रहे हैं। माँ कसम साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ मालूम है? तुम्हारे सामने उन लोगों ने कभी कोई बात की? नहीं साहब, मेरे सामने तो कभी कुछ नहीं बोले। सिगरेट लेते थे, चले जाते थे। हाँ, बस एक बार थोड़ा झगड़ा हुआ था। क्या? परसों सुबह छुट्टे नोटों के ऊपर मेरी उस आदमी से बहस हो गई थी। 500 का नोट दे रहा था। चेंज दे दो साहब, मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। अरे यार, छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो है आपके हाथ में 100 का नोट, ये दे दो। ये नहीं दे सकता हूँ यार, मैं पैसे बाद में दूंगा, चलेगा? नहीं साहब, उधार ही नहीं दूंगा। है तो आपके पास 100 का नोट। अरे यार, इस पे कुछ लिखा हुआ है यार। जो कुछ लिखा है उसे दूसरे कागज पे लिख डालो, कागज मैं दे देता हूँ। नोट है तुम्हारे पास? हाँ। ये रहा। उस नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे बहुत बारीकी से मिटाया गया है। मुझे तो डर है कहीं ऊपर की इंक मिटाने में नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो भी न मिट जाए। ये चांस तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। टू लिखा हुआ है। One six. Zero two. 2165902। ये तो कहीं का टेलीफोन नंबर लगता है। अभिजीत सर, पता करो ये नंबर कहाँ का है। कहाँ का नंबर है? ज़ेनोबार का? ओके ओके ओके। दया, नोट पर जो नंबर लिखा है 2165902 वो ज़ेनोबार का नंबर है। ये जो आदमी कोने में बैठा है वही है। ड्रग्स के मामले में पहले भी पकड़ा जा चुका है। कुछ महीने पहले ही छुटाई। तुम मुझे कवर करके रखो, मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ बैठ सकता हूँ? और भी जगह है ना बार में भाई? ये भी तो खाली है। सुनता नहीं है? यहाँ नहीं बैठना। चल हवा न दे, चल। मुझे थोड़ी बात करनी है तुमसे। मुझसे? हाँ। तू मुझे जानता है? हाँ। कौन है तू? मुझे थोड़ा काम है तुमसे। चुपचाप भाग जा यहाँ से। 2 सेकंड और रुकेगा तो लाश जाएगी तेरी यहाँ से। चल भाग भाग यहाँ से। नहीं, मुझे थोड़ी ड्रग्स चाहिए थी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। कौन दोस्त ने? बलराज, दक्ष। 16 तारीख को मंगोलिया से कोई चीना नाम का आदमी आ रहा है। वही हमारा शिकार है। Asian Link flight number A318 from Mongolia to Delhi via Mumbai has just arrived. सुना, फ्लाइट आ गई मंगोलिया से।
एकदम टाइम पे पहुंच गए हम लोग। ये सुब्बू मरते मरते चीना का नाम ले गया। ये जरूर कोई बड़ा तीतर है बस। इतने दिनों से लगे हम लोग इनके पीछे, मगर इस आदमी का नाम पहले कभी नहीं सुना हमने। ऐसे ही होता है, सब कुछ पता चल जाए तो सारा केस ही सॉल्व हो जाएगा। हम चल के उस गेट पे खड़े हो जाते हैं। संभल के बस। तुम उधर खड़े हो जाओ, मैं यहां से देखता हूं। ये पता कैसे चलेगा कि चीना है कौन? इससे पूछ लेते हैं। अरे आप क्या हुआ? अरे यहाँ पर बॉडी पड़ी है, सीट नंबर 18A पे। अरे मैंने स्ट्रेचर का इंतजाम कर दिया है। जल्दी करो, यहाँ पे हंगामा हो गया। बस पहुंचने वाला है 2 मिनट में। बाबू सुनो, बे नंबर 4 सीट नंबर 305 पर एक डेड बॉडी पड़ी है। जल्दी करो, हरी अप। क्या हो गया? फ्लाइट में एक पैसेंजर की मौत हो गई है। और कैसे हो गई? शायद जहर खाने से हुई। आपको कैसे पता चला कि जहर खाने से हुई? एक डॉक्टर भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, उसने बताया। कौन सी फ्लाइट है? मंगोलिया वाली एयरलिंक की फ्लाइट। बोलिए, उसी के लिए तो हम लोग भी आए। देखिए, हम लोग CID से हैं। ओके। हम एक आदमी को पकड़ने आए जो इसी फ्लाइट से आ रहा है। उसका नाम चीना है। चीना? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है। चीना की मौत हो गई? देखिए, हम उसकी बॉडी अपने साथ लेके जाएंगे। आप लोग मेरे साथ आइए, अभी आइए। आइए, कम ऑन। अभिजीत, मैं बैगेज लेके आता हूँ। ओके। बॉडी को सीधे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ, डॉक्टर अंजलिका के पास। ये लो, चीना का बैग मिल गया। ये आदमी जिंदा मिल जाता, पूरे गैंग को पकड़ लेते। अब लाश से पूछना पड़ेगा। ये बैग भी तो है, इससे भी पूछ सकते हैं। पूरा बैग फाड़ दिया सर, पर ड्रग्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं। मगर ड्रग्स तो होनी चाहिए थी बैग में। हमारी इंफॉर्मेशन तो सही निकली है। कहीं सुबह ने झूठ तो नहीं बोला? सुबह के झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो क्यों झूठ बोलेगा? वो तो मरने वाला था। मरते वक्त किसी की जान बचाने से उसे क्या मिलेगा? पर सर, ये चीना फ्लाइट में जहर से मरा है। जहर उसने अपने आप तो नहीं खाया होगा? हाँ सर, फ्लाइट में ही किसी ने उसे जहर दिया होगा। कोई और आदमी भी होगा साथ में। उन्हें शायद पता चल गया होगा कि हम चीना को पकड़ने वाले हैं। मतलब ड्रग्स कोई दूसरा आदमी ले गया और हम चीना को पकड़ने में लगे रहे। हाँ डॉक्टर देशमुख, क्या ड्रग्स मिल गई? कहां पे? चीना की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। इसके शरीर में बहुत ज्यादा ड्रग्स चली गई हैं। मतलब इसे किसी और ने जहर नहीं खिलाया? नो सर, और जिन ड्रग्स की आप लोगों को तलाश थी वो मुझे मिल गए हैं। पेट में छुपा रखी थी क्या? हाँ, ये देखिए। इस पैकेट के फटने से ड्रग्स खून में मिल गई और उसकी मौत हो गई। इसके पेट में और कितने पैकेट्स थे? बस सिर्फ यही है। बस यही? सिर्फ एक ही पैकेट? यस सर। चीना को मालूम था कि इंडिया वापस जाने में बड़ा खतरा है, शायद पुलिस इसे पकड़ लेगी, फिर भी ये वापस आया और साथ में एक पैकेट लेकर आया। सिर्फ एक छोटा सा पैकेट। ये नहीं हो सकता है, कहानी कुछ और ही है। सर, शायद उन लोगों ने जानबूझ के इसे पकड़वा दिया है। उन्हें मालूम था ये मरेगा, CID इसके पीछे पड़ेगी और कोई दूसरा आदमी ड्रग लेके निकल गया है। वो जो भी आदमी था
जो ड्रग लेके निकल गया वो मंगोलिया से चीना के साथ ही बैठा होगा प्लेन में। उस प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे उन सब की लिस्ट मंगवाओ, एक एक नाम को चेक करो, वो आदमी जरूर मिल जाएगा। ये लीजिए सर, एशियन लिंक फ्लाइट 315 के जितने पैसेंजर्स जो मंगोलिया से चढ़े थे ये उनकी लिस्ट है। सब पैसेंजर्स के नाम और उनके सीट नंबर लिखे हैं। चलो कम से कम ये तो पता चला कि कौन कहाँ बैठा था। चीना कहाँ बैठा? 18A। जिसने इसे जहर दिया वो भी आसपास ही बैठा होगा। देखिए, आप इन पैसेंजर्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? कोई और बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन? एक चीज है जो आपके काम आ सकती है। क्या चीज? टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमने एक नई बात शुरू की है। क्या? जैसे ही कोई पैसेंजर हमारे काउंटर पे आता है हम चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं, जिसकी एक कॉपी तो हम उनके बोर्डिंग पास पे चिपका देते हैं और दूसरी कॉपी हमारे रिकॉर्ड्स में रहती है। मतलब जितने लोग भी इस प्लेन में बैठे थे इन सब की फोटो है आपके पास? जी हाँ है। ग्रेट। आप वो फोटो हमें दे सकती हैं? सर वो फोटो तो मंगोलिया में है जहाँ से वो लोग चढ़े थे। अगर आप चाहें तो मैं वो फोटो मंगवा सकती हूँ, मगर एक आध दिन लग जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मिले वो सब बोर्डिंग पासेस उन पैसेंजर्स के जो मंगोलिया से आए थे? हाँ सर, करीब 20 मिले हैं, बाकी बाद में मिलेंगे। हर पास पे पैसेंजर की फोटो है सर। ये अच्छा हुआ। देखे तो सही वो दूसरा आदमी कौन है जो ड्रग्स लेकर एयरपोर्ट से निकल गया है। ये हो सकता है, लगता तो है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। रतन लगता है ये बदमाश। इसे भी चेक करो। दया, इन सब को कंप्यूटर में डाल के देखो, देखो इनमें से किसी का पुलिस रिकॉर्ड है क्या? यस सर। मिल गया सर। सर ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है। इसका असली नाम बिरजू है सर। जरा आगे देखो। सर ये आदमी 1998 में पकड़ा गया था ड्रग्स के केस में। 1 साल बाद ये बेल पे छूटा है सर, और फिर ये आदमी भाग गया देश छोड़ के। और कुछ है क्या? देखो। ये देखिए सर, ये औरत बिरजू की वाइफ है। ये कांदिवली में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है सर। पता नहीं अभी वो यहाँ काम करती है भी है। देखा ना? तुम बैठो, बाहर से बात रखो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्या बात है? ये लेडीज पार्लर है, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मालूम है, वो मालूम है मुझे जरा उनसे बात करनी है। माया से? जी। माया? यस मैम। मैं इनका भाई हूँ, मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? आइए। मैं CID से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। देखिए, मेरा बिरजू से अब कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज मेरे बारे में यहाँ किसी को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा, मुझे बिरजू चाहिए। बिरजू ने मुझे फोन किया था, मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। कभी? परसों। कहाँ है वो? वो शायद लोखंडवाला में कहीं ठहरा हुआ है। तुम मिली नहीं उससे? जी नहीं। जो आदमी जहर बेचता है मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो, अगर वो दोबारा फोन करे तो तुम उससे जाके मिलो और हमें फोन पे बताना कि तुम कहाँ पे मिलने वाली हो। देखिए प्लीज, आप मुझे इस मामले में मत घसीटिए। मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। बिरजू वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा।
वो आपको नहीं मार सकता, मैं बचाऊंगा आपको। ये मेरा फोन नंबर है, ओके? हेलो डॉक्टर, कैसा है दक्ष? अभी ये ठीक है, पर कमजोरी है। अभी कुछ दिन तक इन्हें और आराम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। क्यों बच्चों, जान बच गई है, सबसे बड़ी बात है। अब वापस ऐसी बहादुरी मत दिखाना, समझे? सर, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल जब उन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा था तब मेरी समझ में सब कुछ आ गया था कि आप लोग मुझसे उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों छिपा रहे थे। तुम पकड़े कैसे गए? वो सर, जब मैं उस आदमी से बात करने गया तो पता नहीं क्यों अचानक उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली कंधे में लगी। तो उनका एक प्लान था, अगर 16 तारीख को जब उनका आदमी ड्रग्स लेकर आता है और अगर सीआईडी किसी को पकड़ लेती है तो वो लोग मेरे बदले में सीआईडी से उनको छुड़ा लेंगे। पर उन्होंने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। उन्हें लगा शायद मैं मर चुका हूं, इसलिए उन्होंने मुझे उठाकर जंगल में फेंक दिया। एक ऑफिसर को गोली मारी है, हम लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं। सर, वो मेरा रिपोर्टर दोस्त, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। What? हाँ। मेरी वजह से उसकी जान चली गई। सर, जब आप उन लोगों को पकड़ने जाए तो मैं भी साथ चलना चाहता हूं। ठीक है। बिरजू की वाइफ का फोन है। हेलो, हाँ बिरजू? हाँ हाँ, नहीं आप घबराइए नहीं, हम लोग वहीं आसपास ही होंगे। हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके सर, बिरजू कहीं से आ गया है और उसने अपनी वाइफ को शाम 5 बजे रैंटीना होटल में बुलाया है। आज 6 बजने को आए हैं, ये लोग आए नहीं। फोन पे तो कहा था कि 5 बजे आने वाले थे। अगर बिरजू को जरा सा भी शक हो गया कि उसकी बीवी ने हमें सब कुछ बता दिया है तो उसे मार देगा। कहीं वही तो नहीं हो गया, मार तो नहीं दिया। हाँ माया, कहाँ हैं आप लोग? अभी तक आए नहीं। आप ठीक ठाक तो हैं? बिरजू मुझे होटल के बाहर ही मिल गया था। मिलते ही उसने मुझे बोला कि अपना फोन बंद करो। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मुझे रास्ते में सेंटा क्रूज में ही उतार दिया। वो 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। दया, बिरजू पी ले, जितनी कॉफी पीनी है पी ले। जेल में तो मिलेगी नहीं। जेल में? कौन है तू? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? चल हवाने दे, चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, पर आप जैसा कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा सर। ड्रग्स कहाँ हैं? वो तो मैंने अपने आदमी को दे दिए सर। कब? कल ही दे दिए थे सर, इसलिए तो मैं मंगोलिया से आया हूँ सर। अब ये ड्रग्स कहाँ हैं? सर, आज रात को ये ड्रग्स सारे शहर में बांट दिए जाएंगे सर, सभी सप्लायर्स को देना है। आज रात को सब लोग आने वाले? जी सर। चलो अच्छा है, सब लोग एक साथ पकड़े जाएंगे। ये डीलिंग कहां पर होने वाली है? सर, अंधेरी ईस्ट में फर्नेशन रोड पे
कोई ग्लास फैक्ट्री है सर। अंधेरी ईस्ट पे फर्नेशन रोड पे ग्लास फैक्ट्री? ये तो भाई मिस्टर आनंद की फैक्ट्री है। इतना बड़ा झटका खाने के बाद मिस्टर आनंद ने अपनी फैक्ट्री फिर से किसी को दे दी हायर पे। कहीं आनंद तुम्हारा बॉस तो नहीं है? तुम आनंद के लिए काम करते हो? जी सर। दक्ष को बता दो आज रात हमारी मुलाकात उसके भाई के खूनियों से होने वाली है। तेरी गलती की वजह से सीआईडी यहां तक पहुंची। अब मुझे ये इतनी बड़ी फैक्ट्री और सारा बिजनेस छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा। तूने उस पुलिस वाले को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मारा क्यों नहीं उसे? साहब मुझे नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। जब तूने उसे जंगल में फेंका क्या तुझे तब भी नहीं पता चला कि वो जिंदा है? नहीं साहब मैंने तो उस पर गोली चलाई थी। पता नहीं वो बच कैसे गया साहब। मैंने सोचा तेंदुआ खा जाएगा। तेंदुआ अब मुझे खाएगा। वो एसीपी, तुम सब चले यहां से। तुम सब लोग यहां से गायब हो जाओ। अरे जब तुम लोगों को पता था यहाँ फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, सीआईडी यहाँ पहले एक बार आ चुकी है, तो तुम सब यहाँ आए क्यों बेवकूफो? तूने बहुत भयानक भूल की है। एक पुलिस वाले पे गोली चलाई और वो जिंदा बच गया, इसलिए अब तुझे मरना होगा। नहीं साहब तुझे मरना ही होगा। साहब मुझे मत मारो साहब। एक चांस दो साहब, एक चांस साहब। पकड़ो सबको, कोई भागने ना पाए। क्यों आनंद साहब फिर से किस सीरियल की शूटिंग करवा रहे हो? दक्ष को टॉर्चर किया था ना, उसके भाई को भी मरवाया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी यहाँ तक पहुंच सकती है। दक्ष जिंदा बच गया, इसमें सपना टूट गया तुम्हारा। दक्ष को लेकर दक्ष तड़प रहा है अपने भाई के हत्यारे को देखने के लिए। दिखा। आओ दक्ष, मिल लो इससे। इसने तुम्हारे भाई को मारा है। बाहर जाते तुम इसे गोली मारो। क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? वो मेरे बारे में लिखने वाला था तो मार दिया तुमने उसे? हाँ? आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है? मार दिया तुमने उसे? मुझसे गलती हो गई। मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस यहां आया हूं अमेरिका से, ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं मैं मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं अब सीआईडी में हूं। मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। तुम गिरफ्तार किए जाते हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।